अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो वीक 10 में जो है वो हम SLR1 को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने कहा था कि SLR1 में हम एक नया स्टेप ऐड करेंगे जिसमें हम क्या काम करेंगे, फॉलो सेट को जो है वो पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी स्टेप्स वही हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन CFG है उसमें देखें कि हमने E प्रोड्यूसेस E प्लस T और E प्रोड्यूसेस T, T प्रोड्यूसेस T स्टार F और T प्रोड्यूसेस F और F प्रोड्यूसेस ID। तो हमारे पास जो पहला और दूसरा स्टेप था वो मैंने एक बार यहाँ पर भी लिख दिया। तो इसमें देखें कि हमने पहले स्टेप में कहा था कि जो हमारे पास गिवन CFG होगी उसमें जितने भी प्रोडक्शन होंगी उनको हम जो है वो डिफरेंट नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। LR0 में भी ये स्टेप था कि हमने नंबरिंग असाइन की थी। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि ऑगमेंटेड CFG, तो जो गिवन CFG थी उसमें हमने कहा था कि जो इसका स्टार्ट सिंबल होगा, जिस तरह इसमें E आ रहा है, तो E को हमने एक नए सिंबल से प्रोड्यूस करना है। जिस तरह हमने यहाँ पर S डैश कर लिया। लाजमी नहीं है कि आप S डैश लिखें, आप E डैश भी लिख सकते थे। कोई भी चीज़ जो है वो नया सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो S प्रोड्यूसेस E डैश, तो ये वाली जो प्रोडक्शन है जब ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगी, ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाएगी। ठीक है, तो अगला स्टेप ये है कि हम जो है वो सबसे पहले जो है वो फॉलो सेट फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारे पास गिवन CFG होगी उसका हमने फॉलो सेट फाइंड करना है। तो फॉलो सेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, आपको पहले भी बताया था, दोबारा देख लें कि हमारे पास जो भी स्टार्ट सिंबल होगा, जो एक रूल हमने बताया था कि जब भी स्टार्ट सिंबल होगा तो उसका फॉलो सेट में डॉलर साइन का आना लाजमी होगा। तो हम डॉलर साइन इसमें स्टार्ट सिंबल में लिखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर फिर हमारे पास आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट जो नॉन टर्मिनल है वो 3 है, E, T एंड F। तो E को अगर आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो E का फॉलो सेट जब भी आपने फाइंड करना है तो हमने कहा था कि जिस टर्मिनल का नॉन टर्मिनल का आपने फॉलो सेट फाइंड करना है उसको आपने प्रोडक्शन के राइट साइड पर देखना है। ये राइट वाली जो साइड है ना, तो राइट साइड पर जब आप देखेंगे तो राइट साइड पर यहाँ पर भी E आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी E नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर E को देखते हैं, फर्स्ट ये वाला जो E है, तो हमने कहा था कि अगर E जो है जिसको हम देख रहे हैं वो सबसे लास्ट में आएगा तो फिर उसका फॉलो सेट किसके इक्वल होगा, जो उसके लेफ्ट साइड पर होगा। यानी कि इस E का जो फॉलो सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, फॉलो सेट ऑफ S डैश। तो फॉलो सेट ऑफ S डैश में हमें नज़र आ रहा है डॉलर साइन है, तो हमने क्या काम किया कर दिया, E के फॉलो सेट में हमने डॉलर साइन को इंक्लूड कर दिया। ये वाला काम हो गया। फिर E आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो इस E के बाद आप देखें कि इसके फॉलो में आपको प्लस नज़र आ रहा है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर E के फॉलो सेट में प्लस भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब और जो है वो यहाँ पर E नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये फॉलो सेट कंप्लीट हो गया, डॉलर साइन और प्लस। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में T आ गया। तो T को भी आपने राइट साइड पर देखना है, T यहाँ पर भी आ रहा है, T यहाँ पर भी आ रहा है। तो T को देखने के लिए आप यहाँ पर इसको अगर T को देखते हैं तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा। तो T का जो फॉलो सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, E के फॉलो सेट। तो ये E में जो डॉलर साइन और प्लस था ये दोनों सिंबल इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, इस वाले T को देखेंगे तो इसके बाद में आपके पास आ जाता है स्टार। तो T के बाद स्टार आ जाएगा, यानी कि टर्मिनल आ जाएगा, तो यहाँ ये भी हमने इंक्लूड कर लिया और इससे आगे देखने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जब T के बाद F को देखेंगे तो F को राइट साइड पर देखें तो दो प्रोडक्शन में F भी आ रहा है। एक देखें आपके पास यहाँ पर भी F जो है एंड पर आ रहा है, यहाँ पर भी F एंड पर आ रहा है। तो अभी हमने बात की थी कि अगर एंड पर आता है तो उसका फॉलो सेट किसके इक्वल होता है, T के, यानी कि लेफ्ट साइड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी F जो है वो लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी F लास्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दो, इसके लिए जो फॉलो सेट ऑफ T होगा वही फॉलो सेट ऑफ F भी होगा। तो ये हमने तीनों सिंबल वही लिख दिए जो T में थे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इस ग्रामर का जो है वो फॉलो सेट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप जो कैनोनिकल वाला था वो सेम था, जिस तरह हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया लास्ट वीक में। दोबारा से ये मैं एग्जांपल नहीं इसमें ऐड किया, तो ये आपको इसमें जो है मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कैनोनिकल शेप बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो हमारे पास जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हमने ऐड की थी ना, जब हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई थी तो उसमें जो प्रोडक्शन हमने ऐड की थी वहाँ से स्टार्ट करना है। तो S डैश प्रोड्यूसेस E, ये हमने प्रोडक्शन ऐड की। तो हमने कहा था कि LR0 आइटम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डॉट उसको स्टार्ट में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने E से पहले डॉट लगा दिया। फिर हमने कहा था कि आपने यहाँ पर देखना है कि क्या इस पर कुलैयर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो मैंने दो चीज़ें की थी कि अगर तो डॉट के बाद टर्मिनल होगा तो फिर कुलैयर अप्लाई नहीं होगा, और अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होगा तो फिर कुलैयर अप्लाई होगा। ठीक है, ये दो रूल आपको बताए थे ना। तो E क्योंकि एक नॉन टर्मिनल है तो हमने क्या काम करना है कि E की जो दोनों प्रोडक्शन होंगी
ई प्लस टी और ई प्रोड्यूसेस टी, ये दोनों हमने यहाँ पर ऐड कर दी ना इसी शेप के अंदर। तो ई प्लस टी भी ऐड कर दिया और ई प्रोड्यूसेस टी भी ऐड कर दिया। तो फिर हमने इन दोनों प्रोडक्शन के स्टार्ट में भी जो है वो डॉट लगाना है, ठीक है। तो जब डॉट लगाएंगे तो फिर जो नई प्रोडक्शन ऐड की थी उनमें भी आपने यही देखना है कि क्या डॉट के बाद टर्मिनल आता है या नॉन टर्मिनल आता है। तो इन दोनों प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो दोनों में जो है वो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो पहला अगर आप देखेंगे ई प्रोड्यूसेस डॉट ई प्लस टी, तो डॉट के बाद ई आ रहा है तो ई की प्रोडक्शन हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पर एक और भी रूल बताया था कि अगर आपने शेप के अंदर पहले जो प्रोडक्शन लिखी हुई हैं उनको आपने देखना है। तो अगर ई की दोबारा प्रोडक्शन वही लिखते हैं तो फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो अगर तो वो प्रोडक्शन ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है तो फिर नई प्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ई की दोबारा हमने प्रोडक्शन नहीं लिखनी, ठीक है। डॉट के बाद टी आ रहा है तो नॉन टर्मिनल है, तो टी की दोनों प्रोडक्शन हमने ये लिख दी है, टी स्टार एफ टी प्रोड्यूसेस एफ। तो फिर हमने यहाँ पर भी जब स्टार्ट में डॉट लगाया तो हमने देखा कि यहाँ पर डॉट के बाद टी आया तो टी की प्रोडक्शन तो ऑलरेडी लिख चुके थे, इसलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉट के बाद जब एफ आया तो एफ की नई प्रोडक्शन हमने लिख दी, ठीक है। तो एफ प्रोड्यूसेस आईडी और इसके स्टार्ट में भी हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने कहा था कि हमने डॉट के बाद देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वो नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी दो प्रोडक्शन में जो है वो दो प्रोडक्शन में ई आ रहा है जिसे हम मूव कर सकते हैं, दो प्रोडक्शन में टी आ रहा है उससे हम मूव कर सकते हैं, एक में एफ है और एक में आई डी है। तो चार डिफरेंट सिंबल्स हैं, उनसे हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर सकते हैं। तो ई से अगर हम मूव करते हैं तो डॉट जो है वो एस प्रोड्यूसेस ई के बाद डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ई प्रोडक्शन यहाँ से भी हो सकती थी, तो हमने इस वाली को भी लिखा है ई प्रोड्यूसेस ई के बाद डॉट और उसके बाद प्लस और उसके बाद टी। तो ये ई से दोनों प्रोडक्शन आ गई। अब डॉट के बाद टी में दो प्रोडक्शन में आ रहा है ये वाली, तो इनको यहाँ से हमने देखा तो ई प्रोड्यूसेस टी के बाद डॉट आ जाएगा। फिर इस वाली प्रोडक्शन में हमने देखा टी प्रोड्यूसेस टी डॉट उसके बाद स्टार एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ वाली ये की प्रोडक्शन थी तो हमने टी प्रोड्यूसेस एफ के बाद डॉट, यानी कि डॉट एक करैक्टर या एक सिंबल मूव कर जाएगा, पार्स हो जाएगा, ठीक है। तो एफ प्रोड्यूसेस आईडी जब होगा तो आईडी के बाद भी डॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अगला स्टेप बन जाएगा, ठीक है, या नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। अब इस लेवल से नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये वाली जो है इसमें ई के बाद डॉट आ गया तो यहाँ पर ये वाली प्रोडक्शन तो कंप्लीट होगी। लेकिन ये वाली जो प्रोडक्शन है ये नेक्स्ट मूव हो सकती है। तो हमने डॉट जो है वो अब नेक्स्ट जब प्लस रीड करेंगे, प्लस रीड किया तो डॉट जो है वो प्लस के बाद आ जाएगा। तो ई प्रोड्यूसेस ई प्लस डॉट टी बन गया ना। अब यहाँ पर फिर आपने वही चीज़ देखनी है कि जब हमने डॉट को देखना है कि डॉट के बाद टी जो है वो नॉन टर्मिनल है। तो टी अगर नॉन टर्मिनल होगा तो टी की दोनों प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर हमने नई प्रोडक्शन में देखा डॉट के बाद टी आ रहा है तो टी की प्रोडक्शन ऑलरेडी लिख चुके थे, एफ़ की प्रोडक्शन जो है वो हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो ये एक स्टेट बन गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक एक लेवल में आपने काम करना है कि जब ये इस लेवल से इधर पहुँचे तो फिर एक स्टेट बन जाएगी, फिर दूसरे को देखना है, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। तो एक एक स्टेप में हमने नेक्स्ट मूव करना है। तो इसमें भी एक प्रोडक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें हम देखते हैं कि डॉट के बाद स्टार आ रहा है तो इस प्रोडक्शन नेक्स्ट मूव हमने किया स्टार के साथ। तो टी प्रोड्यूसेस टी स्टार डॉट एफ। अब यहाँ पर भी देखें डॉट के बाद एफ जो है नॉन टर्मिनल है तो हमारे पास एफ की प्रोडक्शन लिखना लाजमी हो जाएगा, खुले यानी कि अप्लाई होगा ना, ठीक है। इस तरह ये वाली जो स्टेट है I3 तो इसमें देखें एफ डॉट एंड पर है तो यहाँ से नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर आईडी के बाद डॉट एंड पर है तो इससे मूव नेक्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोबारा I5 पर आ जाए ना, ये I0 I1 2 3 ये सारे के सारे स्टेट नंबर हैं। तो I5 पर आ गए। तो I5 में देखें कि ये वाला जो पहले है डॉट के बाद टी आ रहा है तो ये यहाँ से हमने टी रीड कर सकते हैं, ये वाली नेक्स्ट मूव हो जाएगी। तो ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी डॉट एंड पर आ गया। तो यहाँ पर भी देखें डॉट टी है तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्शन में डॉट टी है तो ये वाली प्रोडक्शन भी इसी के साथ हम लिखेंगे। तो टी प्रोड्यूसेस टी स्टार टी डॉट स्टार एफ। तो ये इसका नेक्स्ट बन जाएगा लेवल। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टी स्टार डॉट एफ था, तो इसको जब हम लिखेंगे तो एफ मूव करेंगे तो टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ डॉट एंड पर आ जाएगा। और ये वाला जो हमारे पास आईडी है तो एफ प्रोड्यूसेस आईडी डॉट के बाद आईडी आ रहा है तो आईडी की पहले हम मूव कर चुके हैं तो इस आईडी को यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं तो वही स्टेट दोबारा बन गई। तो हमने ये भी कहा था कि अगर स्टेट जो है जो नई बढ़ रही है तो वो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमें नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसी पहले वाली स्टेट पर उसका एज लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ। यहाँ ये वाला अगर हम देखते हैं दोबारा से तो टी प्रोड्यूसेस एफ
तो F की मूव से ये वाली जो स्टेट बन सकती है, तो यहाँ पर हम F के साथ आ गए, यहाँ से भी ID मूव करके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली पहले बनी हुई थी, इसलिए दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखें कि T प्रोड्यूसेस T डॉट स्टार F, तो स्टार मूव हो रहा है, तो यहाँ से भी वही हमने काम किया था, स्टार मूव के साथ इस स्टेट पर आए थे, तो यहाँ से भी स्टार मूव करके हम इस स्टेट पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर F मूव हो रहा है, तो F मूव हमने की, तो F रीड करने के बाद हमारे पास जो नई प्रोडक्शन बन गया T प्रोड्यूसेस T स्टार F डॉट। तो इस तरह ये वाली हमारे पास अब कंप्लीट होगी। यहाँ पर भी डॉट एंड पर आ गया, तो यहाँ पर भी डॉट एंड पर है। तो और कोई ऐसी स्टेट नहीं जिससे हम कोई नेक्स्ट सिंबल मूव कर सकते हैं। तो इस वाले पार्सर के अंदर SLR1 में भी हमने वही काम किया, कैनोनिकल शेप बनाने के लिए हमारा जो मेथड था वो सेम था जो हमने लास्ट वीक में LR0 पार्सर के लिए किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली एग्जांपल जो नहीं है इससे भी जो है चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो बाकी जो 3 स्टेप्स रह गए वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।